हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो सभी का स्वागत है आज के नए लेक्चर में। आज हम बात करेंगे ऑरेलिया के बारे में। ठीक है, सीलेंट्रेट का जो सेकंड स्पीसीज हमको पढ़ना है उसका नाम है ऑरेलिया, जिसको हम जेली फिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेली फिश। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता ही है। जैसे ओबेलिया, ऑरेलिया, इन सब से क्वेश्चन आता है। ओबेलिया को इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने उस क्लास को भी देखा होगा। ठीक है, ओबेलिया को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे ऑरेलिया की। ठीक है, तो ये बीएससी 5th सेमेस्टर का जूलॉजी लेक्चर है, आपको पता ही है। ठीक है, जंतु विज्ञान बीएससी 3rd ईयर 5th सेमेस्टर। इसमें हम पहले यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑरेलिया। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखने को आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो हम डिटेल में इसके स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो इसकी बाह्य आकृति होती है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी की भी बात करेंगे, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। लाइफ साइकिल की भी बात करेंगे। ठीक है, जीवन चक्र जो होता है ऑरेलिया का। और आपको मैं बता दूं, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर अगर होगा, कुछ यूनिवर्सिटी में तो सब्जेक्टिव होगा, कुछ में ऑब्जेक्टिव होगा। तो जिसमें भी ऑब्जेक्टिव होगा तो हम ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करवाएंगे आपको। ठीक है, अभी तो हम कवर कर रहे हैं सिलेबस, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दिए जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हजारों क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अभी आप नोट्स बनाते जाइए, इस तरीके से हेडिंग डाल के अपना लिखते जाइए। जो भी समझाता हूँ, कुछ एडिशनल चीजें वो भी आप ऐड किया करिए अपने नोट्स में। तो पहली हेडिंग डालिएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑरेलिया। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए, ऑरेलिया को हम जेली फिश बोलते हैं। ये सीलेंट्रेटा का मेंबर है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो है मेडुसॉइड होता है। कैसा होता है? मेड्यूसॉइड, मेड्यूसा। ठीक है, और छतरी के जैसे दिखता है। कैसा? छतरी के जैसे। अभी आपको इसका एक डायग्राम दिखाते हैं, बड़ा ही सुंदर है। देख के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहर से दिख रहा है आपको ऑरेलिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ओबेलिया का मेड्यूसा वर्जन है। क्या है? ओबेलिया का मेड्यूसा वर्जन। ठीक है, आपको पता होगा कि ओबेलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस होता है, उसके बारे में हमने बात किया था। जिसमें पोलिप से क्या बनता था? पोलिप से मेड्यूसा बनता था, मेड्यूसा। और वो मेड्यूसा किस तरीके का होता था? ऐसे ही, इसी शेप में होता था। मेल और फीमेल मेड्यूसा दो टाइप के बनते थे। मेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता था और फीमेल मेड्यूसा से एग या ओवम का फॉर्मेशन होता है। दोनों फर्टिलाइज करके फिर से पॉलिप स्टेज बनाते थे। तो यहाँ पे ये जो आपको ऑरेलिया दिख रहा है, ऑरेलिया, ये बाहर से बिल्कुल ओबेलिया के मेड्यूसा के जैसा है। कैसा है? ओबेलिया के मेड्यूसा के जैसा है। अब देखिए, उसमें भी जो मेडूसा होता था ओबेलिया में, ओबेलिया के मेडूसा में हमने किसकी बात की थी? रेडियल कैनाल की। किसकी? रेडियल कैनाल की। ये सेंटर है इसका, मान लेते हैं, ये वाला टॉप वाला, और ये एक रिंग है, चारों ओर घूम के आई होगी उधर से। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट रिंग है। तो यहाँ भी रेडियल कैनाल्स मिलती है। ठीक है, ये एक्स अम्ब्रेला सरफेस है, बाहर वाला अम्ब्रेला के जैसे एकदम होता है ये इसकी ओरल आर्म है। मार्जिनल टेंटिकल्स यहाँ पे निकले रहते हैं। मार्जिन मतलब अंतिम मार्जिन, आप समझते हैं, जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। तो वहां पे जो टेंटिकल्स लगे होते हैं उसको मार्जिनल टेंटिकल कहते हैं। और यहाँ पे मार्जिनल लेपेट्स हैं, विलेरियम इस तरीके से होते हैं। और यहाँ पे आपको गोनेड्स दिख रहे हैं। ये क्या है? गोनेड है। ठीक है, तो ये बाहर से जो मॉर्फोलॉजी दिखती है, यहाँ पे और देख लीजिए और अच्छी तरीके से आपको दिखेगा। थोड़ा कट पीस यहाँ पे दिखाते हैं आपको, फिर अभी हम चर्चा करेंगे डिटेल में। पहले आप अच्छे तरीके से ऑरेलिया के स्ट्रक्चर को देखिए। ठीक है, यहाँ पर रेडियल कैनाल्स का अरेंजमेंट देखिए कैसा है, इस तरीके से। ये क्या है? रेडियल कैनाल है। क्या है? रेडियल कैनाल। रेडियल क्यों?
रेडियल वर्ड कहाँ से आया है? क्योंकि ये सेंटर से परिधि को जोड़ने वाली कैनाल से, तो इसको हम रेडियस बोलते हैं ना, इसीलिए इसको रेडियल कैनाल बोला जाता है। कैनाल मतलब ट्यूब, क्या होता है? कैनाल मतलब ट्यूब, ठीक है। नली, नलियां हैं छोटी छोटी पतली पतली। और यहाँ पे ये इसके क्या हैं? गोनेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो फिम्बरी झालर के जैसे लटक रहे हैं ये टेंटिकल्स हैं, मार्जिनल टेंटिकल्स। समझ में आया? तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। समुद्र में ज़्यादातर पानी में मिलते हैं, वाटर में, सभी एक्वेटिक होते हैं, जलीय। और यहाँ पे इनके ओरल आर्म्स हैं, क्योंकि इसका जो माउथ होता है वो अंदर होगा, अंदर। जैसे छाता जो होता है अम्ब्रेला, उसमें तीलियां लगी होती है ना अंदर, और जो जिसको आप पकड़ते हो डंडा होता है उसमें लगा हुआ, वो जहां से अटैच होता है उस छाते में, वहीं पे इसका सेंटर में माउथ होगा, ठीक है, अंदर। यहाँ से जो है अंदर की ओर माउथ होगा, वहां से ओरल आर्म्स निकली हुई है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए काट के दिखाया हुआ है, ये कटा हुआ दिखाया गया है, यहाँ काट के दिखाया गया। ऑरेलिया ये भी डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। चाहे ओबेलिया हो, हाइड्रा हो, या फिर ऑरेलिया हो, जितने भी सिलेंट्रेट हैं सभी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कहने का मतलब द्विकोरकीय होते हैं। इसमें सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म दो ही लेयर मिलती। यहाँ पे देखिए आराम से आपको दिख जाएगा, ये अंदर की ओर एक एंडोडर्म है और ये बाहर की ओर एक्टोडर्म। और सेंटर में जो ये ब्लू से, मैं यहाँ पे व्हाइट वाले पार्ट को ब्लू ब्लू कर रहा हूँ ना, ब्लू से, ये वाला जो आपका पार्ट है इसमें मीजोग्लिया भरा हुआ। क्या है? मीजोग्लिया। यहाँ पे मीजोग्लिया होना क्या चाहिए था? मीजोटर्म, लेकिन यहाँ पे मीजोटर्म का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ क्योंकि सिलेंट्रेट्स है। इसमें मीजोग्लिया मिलता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पॉकेट्स के रूप में फिल रहता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये मीजोग्लिया है, इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक होगा ये। यहाँ पे सीलेंटेरोन है, ये जो है सीलेंटेरोन है। गैस्ट्रिक फिलामेंट होते हैं यहाँ पे, जो कि कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। यहाँ पे गोनेट्स आपको दिख जाएंगे, जो कि ऊपर की ओर आपको दिखाया जा रहा था। ये रिंग कैनाल है। रिंग कैनाल जो होती है इस रिंग में होती है पूरा सरकमफेरेंस में, ठीक है, प्रेजेंट होती है। यहाँ पे सब जेनाइटल पिट आपको दिखते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पिट होते हैं। और ये टेंटिकुलोसाइट्स हैं। क्या है? टेंटिकुलोसाइट्स, जहाँ से टेंटिकल्स निकलते हैं। ये टेंटिकुलोसाइट्स होते हैं यहाँ पे, जहाँ से मार्जिनल टेंटिकल्स इस तरीके से बहुत सारे निकले हुए हैं। तो ऊपर वाला जो फिगर है वो लेटरल व्यू है और नीचे वाला सेक्शनल व्यू ऑफ ऑरेलिया है। इसका सेक्शन काट के दिखाया गया है, ये साइड व्यू आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा एक और डायग्राम आपको दिखाते हैं, थोड़ा और चीजें क्लियर होंगी, उसके बाद हम सीधा आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। चल तो टॉपिक में ये रहे हैं, ये देखिए। अब इसको उल्टा करके दिखाया गया है। इस डायग्राम को आप क्या करिए, पलट दीजिए, ठीक है, इसको पलट दीजिए। इसके जो ओरल आर्म्स हैं वो ऊपर की ओर कर दीजिए, मतलब छाता को आप उल्टा कर दीजिए। तो ये जो ओरल आर्म्स हैं ये थोड़ा लचीले होते हैं ना, फ्लेक्सिबल हैं, ये ऊपर गिर जाएंगे उसके, समझे। छाते में जो डंडा लगा होता है वो उसके तरीके से इतने रिजिड नहीं है, एक ही खड़े रहे। जब इसको उल्टा करोगे तो इसके ऊपर ये गिर जाएंगे, फैल जाएंगे इस तरीके से। ये ओरल आर्म है। क्या है? ओरल आर्म। अब ये जो है नीचे से आपको व्यू दिखाया गया है, यहाँ से समझिए। इसमें ये क्या है? आपके मार्जिनल टेंटिकल्स, वही जो यहाँ पे लटके हुए हैं। और गैस्ट्रिक फिलामेंट, यहाँ पे गैस्ट्रिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये ओरल आर्म है और यहाँ पे माउथ है इसका। कह रहा था ना, जहाँ पे छाता में डंडा जुड़ा होता है वहां पे इसका माउथ होता है। जैसे छाता में यहाँ से डंडा जुड़ा होगा ना इस तरीके से, तो यहाँ पे इसका माउथ है। क्या है? माउथ। माउथ यहाँ पे है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसके आस पड़ोस में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ गैस्ट्रिक फिलामेंट होते हैं, जिससे कुछ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। माउथ हो गया। और सब अम्ब्रेलर सरफेस ये वाला है जो ऊपर से आपको टॉप व्यू दिखाया गया था। यहाँ पे ये गोनेट्स प्रेजेंट है। क्या है? गोनेट्स हैं। समझ में आ रहा है ना? ये वाले जो है आपके गोनेट्स हैं। क्या है? गोनेट्स। और यहाँ पे सब जेनाइटल पिट भी होता है, प्रेजेंट होता है। ये आपके जो
इस पे फैले हुए आर्म हैं, जैसे ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है, ये तीसरा है और ये चौथा आर्म है, तो ये इसको हम बोलते हैं ओरल आर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देखे होंगे। इसका जो जेली फिश नेम है, जेली फिश बोलते हैं, एक्चुअली ये कोई फिश नहीं है, फिश नहीं होती है, लेकिन इसको बोलते क्या है, जेली फिश। तो ये सीलेंट रेटा में आती है, आपको याद रखना, इस पर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में भी पूछते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। जेली फिश जो है सीलेंट रेट है, ये फिश नहीं है। ये वाला डायग्राम, इसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है, इसको हम भेज देंगे नोट्स में, तो आप चेक कर लेना। आई होप आपको स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, ये बुक वाला है, इतना अच्छे से इसमें क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने नेट से 2-4 फोटो बढ़िया बढ़िया आपके लिए निकाल के लाया था, ताकि आपको अच्छी समझ विकसित हो जाए इस टॉपिक को लेकर। यहाँ पे अब आप समझ जाओगे। ठीक है, गोनेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये गोनेट्स हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपके गैस्ट्रिक पैचेस होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक पैचेस होते हैं यहाँ पे बहुत सारे। और ये आपका माउथ है। ठीक है, लेपेट है यहाँ पे, जहाँ पे एक गर्त जैसा थोड़ा सा दिख रहा है, इसको लेपेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जहाँ से ओवरलैप कर रहे हैं, लग रहा है कि यहाँ से फलक बन रहे हैं अलग अलग। और यहाँ पे बहुत सारे टेंटिकल्स छोटे छोटे निकले होंगे, क्योंकि ये टॉप व्यू नहीं है, अंदर से व्यू लिया गया है इसको पलट के, तो इसलिए टेंटिकल्स उसमें गिर गए होंगे उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं वो भी। और यहाँ पे ये आपके ओरल आर्म्स है। क्या है? ओरल आर्म्स निकले होते हैं। सब जेनाइटल पिट भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये रेडियल कैनाल्स बहुत सारी यहाँ इस तरीके से लगी होती है, और रिंग कैनाल सरकमफेरेंस में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर अब आप इसमें भी समझ जाएंगे। और आई होप इतना तो क्लियर है कि अब आप स्ट्रक्चर तो ऑरेलिया का जरूर बना देंगे, कुछ ना कुछ बना के उसमें लेबलिंग भी कर देंगे, नाम लिख के चले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो 2 नंबर तो तुमको डायग्राम बना के अगर उसकी नेमिंग सही कर दिए, 2 नंबर पक्के जे। 5 में से 2 नंबर तो तुमको ऐसे ही मिल जाएंगे। इन जनरल Aurelia is like a large version of the Medusa of Ovelia. Very important point. ठीक है, तो ओवेलिया का जो मेड्यूसा होता है उसी के जैसे ये भी दिखता है एकदम से। It is easily recognized by its soft bill or umbrella shaped body with 4 red or purple horse-shoe shaped gonads on its upper surface and 4 long and narrow oral lobes hanging downwards from lower surface। मतलब इसके ऊपर जो टॉप व्यू है उसमें मैंने आपको गोनेट्स दिखाए थे। क्या दिखाए थे? गोनेट्स। वो रेड कलर के हो सकते हैं या पर्पल कलर के। ठीक है, ये वाले जो 4 रिंग आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, कंप्लीट रिंग नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, समझ लीजिए आप। 4 यहाँ पे गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेड कलर के होंगे या फिर पर्पल कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? पर्पल कलर के या रेड कलर के गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। और नीचे की ओर डाउनवर्ड्स ग्रोथ करता है कौन? ओरल आर्म्स। 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 गोनेट्स हैं और 4 ही ओरल आर्म्स होते हैं। डाउनवर्ड ग्रोथ होती है इनकी नीचे की ओर, और नैरो पतले होते हैं। कैसे होते हैं? नैरो होते हैं, थोड़ा संकीर्ण होते हैं। इट्स सर्कुलर बॉडी मेजर्स अबाउट 90 mm इन डायामीटर। मतलब ये जो डायामीटर मतलब तो रेडियस है ना, सेंटर से दोनों ओर आप जब खींचेंगे, सरकमफेरेंस को मिलाएंगे इधर से उधर, इसको हम डायमीटर बोलते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। तो ये जो है लेंथ इसकी लगभग 90 मिलीमीटर होती है इन डायमीटर, एंड रिप्रेजेंट्स अ कॉन्वेक्स एबोरल एंड कॉनकेव ओरल सरफेस। कॉन्वेक्स एबोरल एंड कॉनकेव ओरल सरफेस। एबोरल मतलब जो टॉप व्यू है, इस तरीके से देखिए। ठीक है,
यहाँ पे बहुत सारे टेंटिकल्स लगे होंगे। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एबोरल। ये क्या है? एबोरल। और इसके अंदर का जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम ओरल सरफेस, क्योंकि कॉनकेव होता है। और ये टॉप वाला व्यू जो है वो कैसा है? कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो यही चीजें जो आपको मॉर्फोलॉजी में तो यही लिखना रहता है, जो आपको बाहर से चीजें दिख रही हैं जो जो उसी के बारे में आपको डिटेल में बताना रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बॉडी इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, मतलब इधर से उधर आप आराम से देख सकते हो, पारदर्शी होता है। एंड ब्लूइश व्हाइट इन कलर, बहुत अच्छे लगते, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये मछली के जैसे प्रतीत होते हैं, जब पानी में तैरते, वाटर करंट में ऐसे ही तैरते रहते हैं, ठीक है, जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं। तो बहने के टाइम पे लगता है कि ये मछली ही जा रही है, इसीलिए इसको जेली फिश बोलते हैं। जेली लाइक अपीयरेंस होती है ना, बाहर से दिखता है मटेरियल, तो इसीलिए इसको जेली फिश नाम दिया गया। बॉडी इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट एंड ब्लूइश व्हाइट इन कलर। द रेडिश और पिंकिश गोनेट्स, रेड और पिंक कलर के गोनेट्स आर क्लियरली विजिबल फ्रॉम द बॉडी सरफेस। तो बॉडी सरफेस पे जो है इसके गोनेट्स बाहर से ही आराम से दिख जाते हैं, ठीक है, और देखने में बहुत अच्छे भी लगते हैं। अब हम बात करते हैं मेनिम्ब्रियम, माउथ एंड ओरल आर्म्स की, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सम अम्ब्रेला और कॉन्वेक्स सरफेस हैंग्स डाउन अ वेरी शॉर्ट एंड इनकॉस्पिक्यूअस मेनिम्ब्रियम। यहाँ पे एन, ठीक है, मिस है, इसको लिख लेना। छोटे छोटे मेनिम्ब्रियम निकले होते हैं, किधर से? जो कॉन्वेक्स साइड है आपका, जो ओरल सरफेस है, ओरल साइड, वहां से निकले होते हैं। एट इट्स थ्री डिस्टल एंड इज स्क्वायर माउथ फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ विच हैंग डाउन अ लॉन्ग टेपरिंग मच फिल्ड एंड डेलिकेट प्रोसेस द ओरल आर्म्स। मतलब जो माउथ होता है वहां से चार इस तरीके से क्या निकलते हैं? ओरल आर्म्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ओरल आर्म्स। लॉन्ग टेपरिंग मच फील्ड लिखा है। टेपरिंग मतलब इनके एंड टेपरिंग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोटे होंगे और जैसे जैसे आगे जाएंगे थोड़ा पतले होते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से टेपरिंग इसको बोलते हैं। लॉन्ग टेपरिंग मच फील्ड होते हैं। डेलिकेट प्रोसेस द ओरल आर्म। ईच ऑफ द फोर ओरल आर्म्स हैज अ वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव। इसमें जो है वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव मिलती है। लीडिंग इनटू माउथ एंड इट्स एजेस आर आर्म्ड विद निमेटोसाइट्स। मतलब इसमें सिलिया भी लगे होंगे प्लस निमेटोसाइट सेल्स से ये क्या होते हैं? बने होते हैं। अब देखिए इसमें फायदा क्या होगा, क्योंकि निमेटोसाइट्स जो हैं वो प्रेडेटर का काम करते हैं, जितना भी प्रे होगा उसको पकड़ने में, कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो निमेटोसाइट, ये माउथ है, क्या है? माउथ। तो माउथ जहां पे होगा उसी के आस पड़ोस में निमेटोसाइट्स या नाइडोब्लास्ट सेल्स होनी चाहिए, क्योंकि वो कैप्चरिंग का काम करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे और माउथ के अंदर डालने का काम करेंगे। सीलिया भी उसमें हेल्प करेगा। तो ये मटेरियल तो यहाँ पे होना जरूरी था, क्योंकि हम ओवेलिया में भी पढ़े थे, जो टेंटिकल्स होते हैं उसमें निमेटोसाइट सेल्स थी। और माउथ के जो टॉप व्यू था इस तरीके से, माउथ के साइड में क्या होते थे? बहुत सारे टेंटिकल थे, ठीक है। द रेडाई मतलब वही रेडियस अलोंग विच एंगल्स ऑफ माउथ एंड ओरल आर्म्स लाई आर referred to as periodi. Midway between two adjacent periodi is an interradii end between each periodius and its adjacent interradius on either side in an adradius. तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। देखो इसमें कई सारी रेडियस हो जाएंगी। जैसे ऐसे समझिए, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, 3D में समझिए, जैसे गोला है, आप लेंस में पढ़ते हो, ये बॉल है, क्या है? बॉल। देखो ये सर्कल
और स्फीयर दोनों चीजें आप समझते ही हो ना, आप तो इतना तो समझ में आता ही होगा। सर्कल और स्फीयर दोनों अलग अलग चीजें है ना। सर्कल जो है इसमें रेडियस देखोगे तो सिर्फ एक ही रेडियस मिलेगी, ये वाली। और अगर स्फीयर होगा, जैसे गेंद है ना, बॉल, तो बॉल के अंदर देखिए आप रेडियस कितने टाइप की होंगी, अलग अलग रेडियस आएंगी ना। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो ये सर्कल वाली रेडियस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको कौन सी रेडियस मिलेगी, जो स्फीयर में रेडियस होती है, क्योंकि ये गोलाई में है पूरा, ठीक है। सिर्फ एक रिंग नहीं है, रिंग नहीं है। जैसे छाता में हाफ, एक छाता ऊपर है और दूसरा नीचे से उसमें जोड़ दिया जाए तो जैसे हेमिस्फीयर लगता है ना, एक छाता, दोनों को जोड़ तो पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो उस वाली रेडियस की बात की जा रही है। सब जेनाइटल पिट्स प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या काम होता है थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। ऑन ईच इंटर रेडियस अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम माउथ द सब अम्ब्रेलर सरफेस बियर्स अ सर्कुलर अपैरेटस, अपर्चर, सॉरी, सर्कुलर अपर्चर, छोटा सा छिद्र गोल गोल होता है, अपर्चर खुला होता है। इट लीड्स इनटू अ स्मॉल सैलो कैविटी द सबजेनाइटल पिट laying immediately beneath a gonad and of uncertain function। तो ये जो है, जो आपकी इंटररेडियल रेडियस होती है, इंटररेडियल रेडियस, ये वाली जो रेडियस है, ठीक है, ये वाली, इस पे प्रेजेंट होते हैं सब जेनाइटल पिट्स। गोनेट्स, गोनेट्स का क्या क्या काम होगा, जस्ट अबव ईच सब जेनाइटल पिट विद इन अम्ब्रेला इज अ हॉर्स सो शेप्ड and frilled gonads red or purple in color. Free arms of all the four gonads are directed towards the center of umbrella. There is no connection between gonads and subgenital pits. तो जितने भी ऑर्गन्स हैं मॉर्फोलॉजी में, हमको उन सब के बारे में दो चार पॉइंट याद करके जाना और लिख के आना है। लेपेट्स एंड टेंटिकुलोसाइट्स, टेंटिकुलोसाइट सेल्स जिनसे टेंटिकल निकलते हैं, क्या निकलते हैं, टेंटिकल। जैसे ये इस तरीके से है, तो यहाँ से जो टेंटिकल निकल रहे हैं, तो इस रिंग में टेंटिकुलोसाइट सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, टेंटिकुलोसाइट सेल्स होती है रिंग में, ठीक है, वहाँ से टेंटिकल्स निकलते हैं। और लिपेट्स मतलब जो इस तरीके से ग्रूव बन रही थी ना, इस तरीके से ग्रूव बन रही थी जो, उसको हम बोलते हैं लिपेट्स। द सर्कुलर मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला और बेल इज ब्रोकन इनटू 8 लोब्स, इस तरीके से लोब बन जाते हैं, मैंने बोला था ना लोब, तो ये वाला एक लोब हो गया, ठीक है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा लोब। तो यहाँ पे देखिए अंदर जो है ग्रूव बन रही है, 8 लोब बाई नोचेस, नोच बन रही, क्या नहीं, नोच बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, नोच, 4 ऑफ व्हिच आर p-radial and the other 4 interradial. In each notch there are two delicate leaf-like processes called the marginal lipid. उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल लिपेट बोलेंगे। बिटवीन लिपेट्स लाइज अ स्मॉल सेंसरी ऑर्गन द टेंटिकुलोसाइट्स और रूपेलियम। तो ये थोड़ा सेंसेशन का काम करता है, क्या करता है, सेंसेशन का भी। जैसे वहां पे मैंने बताया था आपको स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट होता था, तो ये भी, ये संतुलन और सेंसेशन दोनों का काम करता है, बैलेंसिंग ऑर्गन भी है और सेंसिटिविटी में भी पार्टिसिपेट करता है। मार्जिनल टेंटिकल्स जो बाहर निकले होते हैं, टेंटिकल्स बिटवीन नोचेस द फ्री इज ऑफ अम्ब्रेला इज बेसेड क्लोजली विद अ रो ऑफ न्यूमरस स्मॉल डेलिकेट एंड होलो थ्रेड्स और मार्जिनल टेंटिकल्स। द टेंटिकल्स बियर बैटरीज ऑफ स्टेनिंग सेल्स और नेमेटोसाइट्स। तो टेंटिकल में जो है नेमेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। विलेरियम, मार्जिन ऑफ सम अम्ब्रेलर सरफेस बियरिंग लिपेट्स forms a thin and flexible flaps
called velarium or pseudovelum. It differs from true velum of obelia. उससे अलग होते हैं जो वेलम की बात हमने ओबेलिया में की थी. In having gastrodermal canals running into it. ठीक है, डिफरेंस क्या होता है गैस्ट्रोडर्मल कैनाल्स का. Such a medusa with a pseudovelum is called एक्रेस्पिडोट. एक्रेस्पिडोट मेड्यूसा. ठीक है, थोड़ा वर्ड खतरनाक है. एक्रेस्पिडोट मेड्यूसा. मेड्यूसा विद ट्रू वेलम इज कॉल्ड क्रेस्पिडोट मेड्यूसा. मतलब जिसमें ट्रू वेलम होगा, गैस्ट्रोडर्मल कैनाल्स प्रेजेंट होंगी, उसको हम क्रेस्पिडोट मेड्यूसा बोलते हैं. और जिसमें स्यूडोवेलम मतलब झूठा वाला वेलम, ट्रू नहीं है उसमें, जिसमें गैस्ट्रोडर्मल कैनाल्स अब्सेंट हैं, विदाउट गैस्ट्रोडर्मल कैनाल्स है, तो उसको हम बोलते हैं एक्रेस्पिडोट मेड्यूसा. क्या बोलते हैं? एक्रेस्पिडोट मेड्यूसा. ठीक है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. संभवतः यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में. जो हमारा अगला यूनिट है उसमें हमको टीनोफोरा के साइलेंट फीचर के बारे में बात करना है. बाकी कोई स्पीसीज तो उसमें पढ़नी नहीं है, तो टीनोफोरा की हम बात करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को. मिलते हैं अगले लेक्चर में. आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए. तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट. अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.